बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, महफूज रहें। आज का व्लॉग मैं शुरू करती हूँ। आज का व्लॉग मैंने काफ़ी लेट शुरू किया है क्योंकि आज पहले तो मैंने कपड़े धोए हैं और उसके बाद मैं अपने बेटे का वेट करने लगी कि वो आ जाए तो मुझे कुछ खाने के लिए पकाने के लिए ला के दे। वो अभी आया स्कूल से तो वो चिकन लेने चला गया है। मैं अपनी सिस्टर के लिए तो साबूदाना बनाने लग गई। ये मैंने प्याज काट के रखे हुए हैं और ये है मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च। इतनी शदीद गर्मी है ना आज कि चूल्हे के पास बैठा भी नहीं जा रहा। एक असल में मेरी आवाज़ को भी आप लोगों को चेंज लग रही होगी क्योंकि मुझे 3-4 दिन से मेरा गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे कान का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ है। एक मेरा भांजा ठीक नहीं है तो उसे कभी इस डॉक्टर के पास कभी उस डॉक्टर के पास। नींद भी मेरी इतनी डिस्टर्ब हुई पड़ी है ना कि मैं ऐसे बैठती हूँ काम करने के मुझे नींद आती है। अभी मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी ना तो मैं जब दवा मांगने लगी तो मुझे इतनी नींद आ रही थी। फिर मैंने मुंह पे पानी की छींटे मारी और आके फिर मैं साबूदाना बनाने लगी। ये कपड़े धोए मैंने आज, बच्चों की यूनिफॉर्म भी धोए, फिर उन्हें आयरन किया मैंने। तो मुझे ये होता है कि मेरे बच्चों ने स्कूल से आना है तो उनके आने से पहले खाना बन जाए, लेकिन आज मैं खाना भी नहीं बना सकी क्योंकि मेरा बेटा मुझे सुबह कुछ भी पकाने के लिए नहीं लेके दे के गया था क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी स्कूल से, तो फिर वो जल्दी में निकल गया। मैंने सलमा यासिन के शौहर असगर जो है मंदा असगर राइस, उसका व्लॉग देखा और वो बेचारा जिस तरह से अपनी वो बयान कर रहा था कहानी, कसम से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई ये देख के कि सलमा यासिन को ज़रा शर्म नहीं। इतनी डटाई से अपने हस्बैंड के साथ वो चीज़ इतना कुछ करती रही है और ये अब बता रही है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। सिर्फ व्यूज़ के चक्करों में इस औरत ने अपनी इज़्ज़त भी 2 टके की है और अपने शौहर की भी, अपने भाइयों की, अपनी बहन की। उसे ज़रा नहीं शर्म आई कि मैं क्या कर रही हूँ। अल्लाह उसे हदायत है। अगर उसे अपने शौहर से इतनी मोहब्बत थी, बकौल उसने बार बार कहा कि मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी, अगर करती थी मोहब्बत तो अपने शौहर की इज़्ज़त को ऐसे खाक पे तो ना मिलाती ना। जिनसे मोहब्बत की जाती है ना उनका पर्दा रखा जाता है, उनको ऐसे बीच चौराहे में नंगा नहीं किया जाता जैसे उस औरत ने की है। कैसी मोहब्बत थी उसकी कि जो उसने उसे पूरी दुनिया वाइट पिला के इतना गंदा कर दिया कि जिसकी हद ही नहीं कोई। और वो बेचारा कह रहा है मैं तो तलाक भी नहीं दे रहा। उसने बार बार कहा कि मैंने इसे बहुत रोका कि तुम यूट्यूब चैनल ना बनाओ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस औरत ने ज़िद में किया सारा कुछ। असल में इसने ये कि ना सितारा को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके पास इतना कुछ है, हर चीज़ है, उसने मीन के वाटी से उसने ये सारा कुछ बनाया ना, तो सिर्फ उसके जलन में ही औरत ने ये सारा कुछ किया। हालांकि उस पर इल्ज़ाम लगाया, इतना कुछ, इतना गंद उछाला उस पर, पता नहीं और क्या क्या बकवासें कर रही है। अल्लाह से हदायत दे। से ये नहीं पता कि इसने इतना कुछ करके अपने शौहर की नज़रों में घिरी, बहन का रिश्ता भी खो दिया, माँ का रिश्ता खो दिया, भाइयों का रिश्ता खो दिया। वाईटी वालों को फैमिली बना के जो अभी ये रोना रो रही है तो क्या फिर वाईटी ने इसे इंसाफ दे दिया है? क्या किया ऐसा? सब कुछ भी नहीं है। लोगों ने इसका तमाशा देखा, फिर इसने अपनी बच्चियों की इज़्ज़त का तमाशा खुद बना लिया है। अब इसकी बच्चियाँ जब जिस घर में जाएंगी क्या वो इसके बाप का ताना उसे नहीं देंगे? जैसे गंदे बाप की बेटी हैं, इसके बाप को तो औरत की इज़्ज़त का एहतराम का ही नहीं पता। वो सकी खाला के साथ गलत था, उसे ये नहीं पता चला कि वाईटी पे चंद पैसों के लिए, चंद व्यूज़ के लिए, चंद डॉलर के लिए वो अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करी और अपनी बच्चियों की भी। अल्लाह ताला ऐसी औरतों को हदायत दे जो पैसों के मामले में इतनी अंधी हो जाती हैं कि अपने रिश्ते और रिश्तों के तकद्दुस को ही भूल जाती हैं। अल्लाह ताला सभी को हदायत दे, अल्लाह हमें भी हदायत दे। और दूसरी बात जो नैना अकबर है, खुदा करे उसका तो बेड़ा गर्क हो। मैं हैरान हूँ, इतनी फितना लड़की है, अल्लाह माफ़ करे, मुँह से कैसे वो लगती है मासूम। उसे सितारा ने कहाँ तक नहीं पहुँचाया। जो भी उसके जो ऑडियंस थे, जितने भी सितारा यासिन को देखते थे, उन सब ने इसे सब्सक्राइब किया था, लेकिन इसे 4 पैसे आ गए, उसने भी माथे पे आके। और उस जो शौहर है मुंह से उसके थूक निकल रहा होता है जब वो बात कर रहा होता है, बात करने की उसे अकल नहीं है। और इतने दिनों बाद उसे अब याद आया कि मैंने व्लॉग बना के तो इस बात को क्लियर करना था मुझे। जी वाईटी वाले मुझसे सवाल करते हैं तो मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ कि सलमा सच्ची है। डूब के मर जाओ तुम भी, तुम्हारी बीवी भी और वो सलमा बीबी भी। अल्लाह हदायत दे ऐसे लोगों को। मुझे तकलीफ़ होती है कि अल्लाह मियाँ इतने करीबी रिश्ते जिन पे हम इतना ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, बाज़ जब हम वही हमें डसते हैं तो फिर कितनी तकलीफ़ होती है।
कभी भी कोई ऐसा दोस्त मत बनाएं आप लोग, कोई भी ऐसा राज अपना किसी को मत दें कि जो बाद में आपके लिए पछतावा बन जाए। मैं सबसे मेन चीज़ ये कहूँगी कि जो बंदा अपनी बात अपने पास नहीं रख सकता ना, तो खुदा की कसम दूसरा बंदा तो कभी भी आपके राज की हिफाजत नहीं करेगा। जब हम अपनी बात अपने पास नहीं रख सकते तो दूसरा बंदा क्यों रखेगा हमारी बात अपने पास। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लोग तब करते जब एक किसी को बात बता रहे होते ना, और साथ में ये भी कह रहे होते हैं कि देख लो मैंने तुम्हें बताया, मैंने तुम पे एतबार किया, तुमने ये बात आगे नहीं करनी। बंदा पूछे जब तुम उससे ये बात कह रहे हो, जब तुम अपनी बात का खुद भरम नहीं रख सके, बात का अपने पास अपनी बात को खुद नहीं रख सके, कोई दूसरा बंदा कहाँ रखेगा आपकी बात को। लोग इन बातों को समझते नहीं हैं, बस जो मुंह में आता है बक देते। जितना बंदा बंदे को सामने रोता है ना, अपना दुख बताता है या अपनी बात शेयर करता है, तो अल्लाह के साथ कर ले। मेरा रब तो हर बंदे का पर्दा रखने वाला है। अगर कोई बात करनी तो अपने रब से शेयर कर लो, सजदा करो, अल्लाह के सामने नमाज़ पढ़ो, झुको, उसे बताओ अपनी तकलीफ़, अपना दुख, अपना राज। वो सब कुछ जानता है और वो सीधा रास्ता दिखाने वाला भी है। हर मामला, हर चीज़ मेरे अल्लाह के सामने रखो। मेरा अल्लाह जो है ना, वो बंदे को कभी गलत मशवरा नहीं देता। मेरा खुदा तो अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। वो अपने बंदे को गलत रास्ता कैसे दिखा सकता है। मेरा अल्लाह कोई ना कोई सबब निकाल देता है। मैं तो यही कहूँगी कि लोग कभी भी किसी से भरोसा ना करें। भरोसा करना है तो अपने माँ बाप पे करें, भरोसा करना है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे करें, क्योंकि अल्लाह की ज़ात वाहद ज़ात है, वाहद ला शरीक है, जो हमें कभी भी गिरने नहीं देगी, वो हमें कभी ताना नहीं देगा, वो हमारे राज को फाश नहीं करेगा। तो बेहतरीन हाल है कि अपने अल्लाह से दोस्ती करो, अपने अल्लाह को दोस्त बनाओ, जो बात करनी है अपने अल्लाह से करो। और ऐसे ये जो खूनी रिश्ते, ये सब झूठे, सब बकवास हैं। कोई किसी का राज नहीं रखता, कोई किसी का जो है राजदार नहीं है। सिर्फ मेरा अल्लाह है। अल्लाह से ही बात करें, अल्लाह से ही रजू करें, अल्लाह से ही मांगें और अपनी दुख तकलीफ़ सिर्फ अल्लाह को बताएं। यहाँ लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, बात को बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं, इज़्ज़त का जनाजा निकालते हैं और कुछ नहीं। मैं इतना जानती हूँ कि सितारा यासीन को अगर कोई इशू था, मैं नहीं समझती कि वो और किस तरह की है, क्योंकि उसके 3 बच्चे हैं, वो अपने शौक़ से बहुत मोहब्बत करती है। हमें हक़ नहीं पहुंचता, क्योंकि एक बाज़ दफ़ा आँखों देखा और कानों से सुना भी गलत हो जाए। तो हम सिर्फ लोगों से सुना है, हमने खुद नहीं देखा कुछ भी। लेकिन मैं उससे भी यही कहूँगी कि प्लीज़ तारा, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो अल्लाह के साथ शेयर करें। अपने किसी रिश्तेदार, अपने किसी बहन भाई से शेयर ना करें, या अपनी माँ के साथ शेयर करें, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। माँ तो अपने बच्चों को बुरा नहीं सोचती। माँ से करो, माँ से नहीं करना तो अल्लाह से करो। जो भी तुम्हारे दिल में, अगर कोई तुम्हें किसी चीज़ की चाहत है तो अपने अल्लाह से मांगो, अपने अल्लाह को कहो। और मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है, वो मालिक है, वो राज़िक है, वो वली है, वो वाली है, वो वारिस है, वो हाकम है, वो ज़रूर हमारी सुनेगा। तो अब इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करूँगी। मैं सब बहन भाइयों से यही कहूँगी कि प्लीज़ किसी का भी अगर राज आपके पास है तो उसका तमाशा मत बनाएं, उसे जलील मत करें, उसकी इज़्ज़त का जनाजा ना निकालें। प्लीज़ इस चीज़ को सोचें, समझें कि एक बंदे ने इतना भरोसा किया, आप लोगों को कोई बात बताई है, तो फिर बाद में आप उसका तमाशा बनाएं तो क्यों। आपको ये नहीं पता कि उसका तमाशा जो टूटेगा वो तो टूटेगा ही, लेकिन वो दूसरों पे भी कभी एतबार नहीं कर पाएगा। एक तरफ से तो ये सितारा यासीन के लिए नसीहत है कि आइंदा से वैसे कोई गलती ना करे, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि कभी खुदारा किसी के भरोसे को मत तोड़े, किसी के यकीन को मत ऐसे तोड़े। ये बहुत गलत चीज़ है। सितारा ने भरोसा किया नैना पे, नैना अकबर पे, या उसके हस्बैंड पे, मे भी किया भी या नहीं किया, बकौल उनके किया कि हम छोड़ के आते हैं, जो भी है अल्लाह खुदा जानता है। हालांकि ये देख के तो नहीं आए थे ना कि वहाँ असगर बैठा हुआ है या ये असगर से मुलाकातें करने के लिए गई है, लेकिन उन्होंने भी बहुत गलत बात की। मे भी हो सकता है वो वाकई किसी सब्सक्राइबर से मिलने के लिए गई हो, तो खुदा जानता है बेहतर, और वो ही बेहतर जानने वाला है। हम तो सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि कभी खुदारा किसी का यकीन मत तोड़ें। अगर उसने आप पे भरोसा किया था तो इस भरोसे को कायम रखते। अगर आप लोग इस बात को ना उछालते, ना खोलते, तो आज YT पे इतना गंद नहीं फैलता, आज उनकी YT पे उन लोगों के तरह तमाशा ना बनता, उनकी इज़्ज़त का जनाजा नहीं निकलता, एक भरम रह जाता। तो बहरहाल जो भी कि आप लोगों ने गलत किया, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो सितारा यासीन से भी यही कहूँगी कि खुदा के लिए अपने बच्चों के बारे में सोचें। तुम्हारे बच्चों की रोज़ी रोटी लगी हुई है, तो प्लीज़ तुम इज़्ज़त के दायरे में रह के काम करो। कोई ऐसा काम ना करो कि तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े, बहन भाइयों के सामने, माँ के सामने, अल्लाह के सामने। तो कोई भी कभी ऐसा कोई काम ना करे कि सबसे पहले कि हमें अल्लाह मियाँ के सामने शर्मिंदा होना पड़े। फिर अल्लाह ने तुम्हें इतना कुछ दिया है, तुम तो मेरे रब का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारा इतना अच्छा वसीला बनाया। घर बैठे तुम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती, अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना रिज़्क दे दिया है YT से कि तुम अपना माशाल्लाह से घर गाड़ी, हर चीज़, हर सहूलत तुम्हें अवेलेबल है। तुम तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो, ना कि तुम कोई गलती करो या ऐसा गनाज ना करो कि तुम्हारा रिज़्क ख़त्म हो जाए।
جھوٹ جو ہے نا انسان کے رزق کو بھی کھا جاتا ہے، عمر کو بھی کھا جاتا ہے، اور بندے کی پھر عزت بھی نہیں رہتی۔ تو کوشش یہی کریں کہ جھوٹ نہ بولیں، کسی کا بھرم نہیں توڑیں، کسی کا یقین نہیں توڑیں۔ تو اب میں اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ اب سب بہن بھائی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے جو یہ ہے بیل آئیکن اسے لازمی دبا دیا کریں، اس سے یہ ہوگا کہ میری کوئی بھی جو ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں تک پہنچ جایا کرے گا۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ کل ملیں گے۔ اللہ حافظ۔